हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये कैश लेटर? ये कैश लेटर कब हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है? तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है ये वीडियो पूरे एंड तक वॉच करना सो दैट आपको जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये कैश लेटर मतलब कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर है जो यूनिवर्सिटी हमें देता है। तो वो ये कैश मिलने के लिए व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड और ये कैश मिलने के लिए पोर्टल कौन सा है जो अपलोड करना है। पर राइट नाउ यूनिवर्सिटीज मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज में कैश शील्ड करके एक पोर्टल लाइक ईमेल थ्रू हमें एक पोर्टल जैसा एक लिंक आता है। तो उसमें हमारा एंटायर डिटेल्स सेंड करना पड़ता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी में कैश रिक्वेस्ट करना पड़ता है थ्रू मेल्स या फिर जो एजेंसी है उनके पोर्टल थ्रू सब हम कैश रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी में उसमें भी हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो फर्स्ट हमारा पर्सनल डिटेल्स लाइक पासपोर्ट जो एप्लीकेशंस में मैंने बताया था, पासपोर्ट डिटेल्स आपको अपलोड करना है। फिर आपका कोर्स डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी, फिर मेडिकल जो है लाइक मेडिकल इज टीबी का मेडिकल हमें यूके के लिए सबमिट करना पड़ता है। दैट मेडिकल रिपोर्ट हमें इसमें अपलोड करना है। देन हमें फीस का टीटी कॉपी, तो फीस रिसिप्ट का जो टीटी कॉपी है अगर आपने 75% फीस पे किया है तो वो उसको अपलोड करना है, टीटी कॉपीज को अपलोड करना है। सेकंड अपना जो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट है शो मनी, लिविंग एक्सपेंस के बारे में, तो लिविंग एक्सपेंस के बारे में स्टूडेंट का डिटेल्स एंटायर डिटेल्स उसमें अपलोड करना है। ये सब चीज अपलोड होने के बाद में यूनिवर्सिटी, हाँ लाइक इट टेक्स टाइम, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। तो सब इंफॉर्मेशन हमारा उसमें सबमिट होने के बाद में लाइक एंटायर क्वेश्चनर टैब सब होता है सब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में देयर विल बी शोइंग 25% करके एक परसेंटेज कॉलम आएगा। उस परसेंटेज डे 1 में अगर 25 है तो डे 2 में इट विल इंक्रीज टू 34। इट मीन्स दैट आपका कैश प्रोसेसिंग में है। तो उसमें साइड में आपको दिखेगा कि कैश का कौन से स्टेज ऑफ लेवल पे है, लाइक कैश उन लोग प्रोसेस कर रहे हैं, नेक्स्ट कैश इशू किया क्या, वो सब डिटेल उनका हर एक सेक्शन में जब मूव ऑन होता है तो वो अपलोड उन लोग करते हैं। तो इनकेस अगर कैश शील्ड में आपने जो अपलोड किया है उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई यूनिवर्सिटी को क्लैरिफिकेशन चाहिए करके कैश शील्ड में एक मैसेज कॉलम है उसमें अगर आ रहा है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट द यूनिवर्सिटी आस्किंग फॉर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके क्लैरिफिकेशन के बारे में यूनिवर्सिटी आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, इफ स्टूडेंट्स इज गोइंग फॉर लोन तो लोन स्टेटमेंट में उन लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये कंटेंट उनको ऐड करके चाहिए। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक हम जब बैंक में जाते हैं तो उनका ही एक फॉर्मेट रहता है, विद दैट इज इनफ यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने के लिए दैट आपका लोन सब सैंक्शन है और आपका जेन्युइन फंड्स है। फिर जो मैंने बोला था कि आप अगर एफडी और सेविंग्स के लिए जा रहे हैं तो मेन आपको देखना है 28 डेज का मैच्योरिटी। तो 28 डेज मैच्योर्ड होने के बाद ही आप कैश रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो 28 डेज का मैच्योरिटी आपको भी क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये सब होने के बाद में हमें कैश लेटर मिलता है, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होता है, तो फर्स्ट उसमें होता है कैश नंबर जो वीसा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कैश नंबर उसमें मेंशन्ड होता है, स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, स्पॉन्सर एड्रेस दैट इज यूनिवर्सिटी का एड्रेस, आपका कोर्स कौन से कैंपस में होने वाले एंटायर डिटेल्स वहां पे रहेगा, कोर्स स्टार्ट डेट होगा, कोर्स एंड डेट, उसके बाद में आपने जितना फीस पे किया है लाइक आपने 75% पे किया है या 50% पे किया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहता है, आपका ट्यूशन फीस, ये सब एंटायर मिला के दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कैश शील्ड में होता है। तो ये सब डिटेल्स हमें वीसा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वंस यू रिसीव द कैश, अगर आपका कैश प्रोसेसिंग में बारे में बताऊंगी तो डे 1 अगर 25% है तो डे 2 34 होगा। वंस इट इज कंप्लीटेड, कैश का अगर 100% कंप्लीट होता है तभी हमें कैश इश्यू होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी 100% होना, उसके पहले भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी कन्विंस है आपके डॉक्यूमेंट सब जेन्युइन है, आपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किया है उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो फिर जो यूनिवर्सिटी वो सबमिट कर देता है, लाइक आप लोगों को प्रोवाइड करता है कैश। सो वंस यू रिसीव कैश, फॉर एग्जांपल आज मुझे कैश मिला एंड योर फंड्स आर लाइक, हमें कैश के टाइम पे मैच्योरिटी सब देख के ही कैश मिलता है, तो द नेक्स्ट डे इटसेल्फ यू कैन फाइल वीसा प्रोसेसिंग। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है,
में। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैश। होप सो इस वीडियो से आपको कैश के बारे में क्लैरिफिकेशन मिला होगा। और कैश मिलने के लिए मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देना है, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, वो कितने दिन तक हो सकता है। इट टेक्स 1 वीक्स, इट टेक 2 वीक्स ऑल्सो। तो वो कैश में आप कोई भी अपडेट्स आ रहे हैं क्या देखना है। इफ एनी अपडेट्स आपको आ रहा है उसे रेक्टिफाई करके आप रीसबमिट कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स, देन अगेन द प्रोसेसिंग टाइम विल चेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेटर है कैश, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो वीसा प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कैश वी कैन नॉट प्रोसेस फॉर वीसा प्रोसेसिंग। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत जेन्युइन वीडियो रहा होगा और बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर आपको फर्दर डिटेल्स अगर जानना है इसके बारे में, अगर कुछ चीज फिर भी डाउट है, आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। सो मुझसे मैक्सिमम जितना होता है आई विल क्लियर योर डाउट्स, होप सो। बट मुझे लगता है कि इसमें ही बेसिक डिटेल्स और मैंने सब कुछ शेयर किया है। बट स्टिल एनी डाउट्स, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू ऑल।